चैप्टर में आप डिवाइड करते हुए आ रहे हैं। आई होप अब तक आप डिवाइड सीख चुके होंगे। आपका क्वेश्चन है फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ऑल्सो चेक योर आंसर इन ईच केस। देखिए क्वेश्चन एंड रिमाइंडर डिवाइड करते हुए हमें फाइंड करना तो आ गया, बट आज हमें क्या करना है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के बाद ये चेक करना है हमने जो क्वेश्चन किया है वो आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आप आंसर शीट में तो देख ही लेते हो, बट अगर आपके पास आंसर शीट नहीं होती है तो किस तरह चेक करोगे। सबसे पहले तो आप डिवाइड करेंगे जो क्वेश्चन आपको दिया है, तो यहाँ करना है आपको 537 में 2 से डिवाइड। तो देखिए डिवाइड आपको पहले बताया, डिवाइड के साइन के पीछे जो नंबर होता है उस नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो 2 लिखा हमने, देन इसके अंदर आ जाएगा 537। देखिए डिवाइड करने से पहले हम ये चेक करते हैं हमें जो डिवाइड करना है वो सिंगल डिजिट में करना है या डबल डिजिट्स में करना है। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, जिस नंबर में हम डिवाइड करेंगे वो डिजिट जो है और जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उस नंबर के या तो इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, तो हम सिंगल डिजिट में डिवाइड करेंगे। और अगर वो नंबर जिसमें हमें डिवाइड करना है वो उस नंबर से छोटा है जिससे हम डिवाइड करेंगे तो हम डबल डिजिट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमें 5 में डिवाइड करना है 2 से, तो देखिए 5 जो है वो 2 से बड़ा है, यानी कि हमें जो डिवाइड करना है वो सिंगल डिजिट में करना है। तो अभी हम 2 के टेबल देखो आपको इजीली आता होगा, आप फिंगर्स पर भी काउंट करते हुए कर सकते हो और चाहे तो आप रफ कॉलम ड्रॉ करके उसमें लिख सकते हो। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 60, 2 9 18, 2 10 20। देखिए 2 का टेबल भी लिख लिया। अब 5 के लिए पढ़ना है, 2 का टेबल आपको इस तरह रीड करना है वो 5 से आगे ना जाए। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, बट 6 जो है वो 5 से ज्यादा हो रहा है और डिवाइड में हम क्या करते हैं, जो नंबर होता है या तो वही नंबर आ जाए या वो नंबर नहीं तो उससे कम वाला नंबर लिखते हैं। तो 5 से 5 तो आता नहीं, 5 से कम है आपका 4, तो हम यहाँ 5 के जस्ट नीचे लिखेंगे 4। कितने टाइम्स पर, 2 टाइम्स पर आया, 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 1 एंड नेक्स्ट डिजिट इज 3। तो आपको पहले बताया है सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आता है नेक्स्ट डिजिट हम उसी नंबर के साथ लिखते हैं। तो हमने 3 लिख लिया 1 के साथ। अभी जैसा कि आपने 2 का टेबल 5 के लिए पढ़ा था, सेम यहाँ करना है, 2 का टेबल आपको 13 के लिए पढ़ना है। अब 2 के टेबल में 13 तो आया नहीं, तो क्या करेंगे, 13 से कम जो नंबर है उसको लेंगे, वो है 12। 2 6 12, तो हमने यहाँ लिख दिया 12। अब हम क्या करेंगे, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 1 एंड 1 में से 1 को किया 0 एंड नेक्स्ट डिजिट इज 7। देखिए जैसा कि अभी बताया था जो नंबर बचता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट डिजिट उसी के साथ लिखते हैं। अब 17 के लिए 2 का टेबल रीड कीजिए। अब 2 के टेबल में 17 भी नहीं है, तो अब क्या करेंगे, 17 से कम है 16। कितने टाइम्स पर आया, 8 टाइम्स पर। 2 8 60, हमने यहाँ 16 लिखा। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया 1 एंड 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 0। अब देखिए यहाँ कोई और डिजिट नहीं है, यानी कि हमारा सम जो है वो यहाँ करके फिनिश हो गया। अब आप देखिए यहाँ लास्ट में आपका 1 जो है वो बच रहा है, यानी कि ये 1 जो है वो है आपका रिमाइंडर। क्या है, और ये क्या है आपका क्वेश्चन। तो आप एक साइड चाहे तो लिख सकते हैं, क्वेश्चन इक्वल्स टू 268 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 1। अब देखिए डिवाइड तो कर लिया, इजीली फाइंड आउट हो गया, लेकिन क्या हमारा ये आंसर करेक्ट है, पता नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूला के थ्रू हम अपना आंसर चेक करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। ओके, QUOTIENT एंड प्लस रिमाइंडर REMAINDER।
REMAINDER रिमाइंडर। अब इस फॉर्मूला के जैसे अपनी वैल्यूज जो है सबकी पुट कर दीजिए। आप उसके साइड में कर सकते हैं, आप उसके नीचे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले है डिवाइजर। डिवाइजर क्या होता है बेटा, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो हमारा डिवाइजर होता है। जैसे कि यहाँ हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 हमारा डिवाइडर है, 2 लिख लिया। अब ये मल्टीप्लाई का साइन है तो हम भी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब ये क्या लिख रहा है, ये है क्वोशिएंट। आपका क्वोशिएंट कितना है 268, तो अब 268 लिख लीजिए। देन यहाँ प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लगाया। रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है आपका 1, तो हमने यहाँ लिख लिया 1। अब सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 268 में, तो 268 में हम 2 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखिए रफ कॉलम का यूज करेंगे सारे बच्चे। 2 8 जा 16, 6 आया, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13, 3 आया प्लस 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, कितना है 536। अभी आपने इसको सॉल्व किया, बचा क्या प्लस 1, तो प्लस 1 लिखा हमने। अब इसके साथ प्लस 1 कर देंगे। 6 प्लस 1 7, 3 एंड 5, कितना आया 537। अब देखिए क्या क्वेश्चन आपका 537 ही है। यस, क्वेश्चन 537 ही है, यानी कि हमने जो सम किया है वो करेक्ट है। तो इस तरह आपको एक्सरसाइज 32 के क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक में प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साथ में हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाते हुए आंसर को आपको चेक करते हुए करना है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।